أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين سيما بقية الله الأعظم ولا سيما إمامنا التقي الجواد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله اتقاکم صلوات. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں یوم استشہاد امام نہم محمد تقی الجواد سلام اللہ علیہ جو مجلس منعقد ہو رہی ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ اس کا دورانیہ ہوگا اور چند پوائنٹس میں اپنے نویں امام کے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کروں گا. اگر میں اس عنوان کو رکھوں الخصائص الجوادیہ تو بے جا نہ ہوگا، تاکہ آج ہم اپنے نویں امام کے کچھ ایسے خاص سے بیان کر دیں جو کسی اور میں نہیں، جو صرف ان میں. ان خصائص میں الخاصۃ الاولی یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں، 12 اماموں میں، 2 بطول بیویوں میں، سارے فرشتوں میں، سارے اوصیاء میں، اولیاء میں، اتقیاء میں، اولین و آخرین میں نہ کوئی تقی گزرا ہے نہ کوئی جواد گزرا ہے. تقی صرف یہ ہے، جواد بھی صرف یہ. ظاہر ہے سارے صاحبان تقویٰ ہیں، اسوہ تقویٰ ہیں، سب جود و سخا کا مظہر ہیں، مگر یہ 2 ٹائٹل مختص ہیں ہمارے نویں امام کے ساتھ. بلکہ میں اسی الخاصۃ الاولی میں ایک جملہ یہ عرض کروں گا کہ اگر کسی خاندان میں کچھ لوگ بخیل ہوں اور کچھ سخی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ بخیلوں میں یہ سخی ہے. جس خاندان میں ہر ایک ہی سخی ہے اس میں جواد الائمہ کہلایا ہے نویں امام. اسی طریقے سے اگر کسی خاندان میں کچھ متقی ہوں کچھ فاسق ہوں تو بندہ کہتا ہے کہ فاسقوں میں یہ متقی ہے. جس خاندان میں ہر فرد اسوہ تقویٰ ہے وہاں تقی کہلوایا ہے اکیلے امام نہم نے. یہ خاصہ ہے پہلا ہمارے امام کا، جو کسی اور کا نہیں. دوسرا خاصہ ہمارے سارے ائمہ کے، نبی کے، بی بی پاک کے، انبیاء کے احراز ہیں. احراز کہتے ہیں تعویذوں کو. یہ جو تعویذ ہوتے ہیں، تعویذ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ جعلی پیروں نے تعویذ کو بھی بدنام کر دیا.
तावीज़ दरअसल औज़ से है, औज़, आज समझ लीजिए, तावीज़ औज़ से है। तावीज़ यानी पनाह। ये तावीज़ इसलिए होता है कि बंदा अल्लाह की पनाह में आता है शैतान मलऊन से। तो तावीज़ कोई बुरी चीज़ नहीं है। इस्तिआज़ा, अऊज़ु बिल्लाह, अयाज़म बिल्लाह, अल अयाज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह, ये सारे अल्फाज का ओरिजिन यही है तावीज़। तावीज़ इसलिए पहनाया जाता है कि बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाए। अब वो जब से इसको कमर्शियल किया गया है तो तावीज़ भी बदनाम हो गया, तावीज़ वाले भी बदनाम हो गए। अब अगर जब कोई कहे ना कि फलां मौलवी साहब तावीज़ वाले हैं तो फौरन कहते हैं अच्छा गंडे वाले, तावीज़ गंडे। हाँ, वो गलत लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया है, बदनाम हो गया है, तो खैर अवॉइड करना चाहिए। वो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, ये बद से बदनाम बुरा हो गया है तावीज़। तो तावीज़ तो अच्छी चीज़ है, हमारे आइम्मा के तावीज़ है। हमारे आइम्मा अपने चाहने वालों को तावीज़ देते थे, अंबिया अपने चाहने वालों को तावीज़ देते थे। साहिबान तौरात, साहिबान इंजील, साहिबान ज़बूर, साहिबान कुरान, सब के सब हदीस कुदसी वाले, सहीफ़ों वाले कुछ अहराज देते थे। हिर्ज, बेसिकली हिर्ज कहते हैं हिफाजत को, हिर्ज यानी हिफाजत, अहराज यानी हिफाजत वाले। हमारे हर मासूम का हिर्ज है, मगर जितना मशहूर हिर्ज जवाद है वो हिर्ज पैगंबर भी नहीं है, हिर्ज अली भी नहीं। हिर्ज जवाद, आज मैं अर्ज भी कर दूं, ये 2 रकत नमाज के साथ लिखा जाता है। पहले 2 रकत नमाज पढ़नी होती है। ये आपके तोहफतुल अवाम में है। मलिक साहब परसों ढूंढ रहे थे एक चीज़, मैंने कहा ये तोहफे में है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें तोहफे में। हिर्ज अबू दुजाना, पता है आपको, ये जादू के लिए, जादू का तोड़ है। जो बंदा हिर्ज अबू दुजाना तकिए के नीचे रख ले उसका जादू चला जाता है। तो हमारे तोहफे में पड़ा हुआ है, तोहफतुल अवाम में, जो हर घर में पड़ा है। थोड़ा एतकाद होना चाहिए। तो हिर्ज जवाद का खासा आज समझ लीजिए, 2 रकत नमाज के साथ पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, बल्कि लिखा जाता है 2 रकत नमाज ख़ास तरीके से, और लिखने का भी ख़ास तरीका है। ये 1 सत्र 2 सत्र नहीं है, अच्छा खासा है। इस पर घंटा 1.5 लग जाता है कम से कम लिखने वाले का। और बेहतर ये है कि लिखा जाए ये जो ज़ाफ़रान से, जी हाँ, ज़ाफ़रान से लिखा जाए। तो ये दरअसल हिफाजत के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है, हिफाजत के लिए। आज ये हदिया भी ले लें दूसरे खासे में। हर शिया को चाहिए, हर मोमिन को चाहिए, हर मुहिब अहले बैत को चाहिए कि हिर्ज जवाद को वो अपने साथ ज़रूर रखे, गाड़ी में, बस्ते में, स्टूडेंट्स। ये आज का हदिया है आपके। तो ये दूसरा खासा हो गया, अल खासतु सानिया। अब आ जाइए अल खासतु सालिसा। अच्छा, अजीब बात यह है कि जो इमाम उर रज़ा, इनके जो वालिद हैं अली रज़ा, वो ज़ाहिर है कि साहिब मोजज़ात हैं, साहिब करामात हैं। बल्कि वो तो याद होगा आपको, मैंने अर्ज़ किया था, जो उनका माशकी था वो साहिब करामात हो गया। यानी इमाम उर रज़ा का जो माशकी था वो लोगों की मुश्किलें हल कर रहा है। यानी छोटे छोटे बंदे मामून जैसे उससे मुश्किलात हल करवा रहे इमाम के माशकी से। खैर, तो इमाम उर रज़ा खुद बड़ी हस्ती हैं। और ये भी आज जहन में रख लीजिए कि 3 इमाम ऐसे हैं, 3 जिनको इब्नुर रज़ा कहते हैं। हाँ, ये आज समझ लें, 3 इमाम ऐसे हैं जिनको इब्नुर रज़ा। एक है इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम, दूसरे हैं इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलाम, तीसरे हैं इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह अलैह। ये तीनों इब्नुर रज़ा हैं। और अजीब इत्तेफाक है, ज़माने के इमाम का एक लक़ब इब्नुर रज़ा भी है। गोया 4 इमाम हो गए। इमाम उर रज़ा के बाद सबने रज़ा का बेटा ही कहलवाया है।
तो ये है इमाम जवाद अलैहिस्सलाम जो इब्नुर रिज़ा है। अच्छा, अब इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम एक साहब हैं मोहम्मद इब्ने मैमून, ये नाम ज़रा जहन में रख लें। इनकी आँखों का प्रॉब्लम हो गया, अशुब चश्म हो गया इनको। तो अब इमाम तो जाहिर है कि बुजुर्गवार हैं, 50-40 प्लस के हैं इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, और ये तो बच्चे हैं। तो वो आया और उसने कहा मोहम्मद इब्ने मैमून ने कि सरकार आँखों में तकलीफ़ है। तो आपने फरमाया कि तुम्हें हम नहीं जवादुल आइम्मा शिफा दिलवाएंगे। यानी देखें, ये भी बड़ा खासा है कि बाप ये कहे कि मैं सिफारिश नहीं करूँगा, मेरा बच्चा बेटा मेरा जो छोटा सा है ये सिफारिश करेगा। तो हमारे जो आइम्मा हैं ये छोटे बड़े नहीं होते, ये खासा समझ लें ज़रा, अल खासतु सालिसा जहन में रख लें कि ये छोटे बड़े नहीं होते। यही वजह है कि पहले दिन या तीसरे दिन, कल मैंने एक रिवायत पढ़ी थी पहले दिन की, आज सुन लीजिए तीसरे दिन। जब तीसरा दिन हुआ, तीसरा दिन विलादत का, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कलिमा शहादत पढ़ा। इमाम जवाद विलादत का तीसरा दिन है और इमाम अलैहिस्सलाम ने कलिमा शहादत, सुन लीजिए क्या पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये कलिमा शहादत तीसरे दिन इमाम ने पढ़ा। जैसे ही इमाम ने ये कलिमा शहादत पढ़ा तो कुछ चाहने वाले वहाँ इत्तेफाक से मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि सरकार ये बताइए मैं यहमिलु विज़रल इमामते बादका यब्न रसूलिल्लाह। इमाम रिज़ा से पूछा, आपके बाद ये जो इमामत का मनसब है ये कौन संभालेगा? तो आपने जवादुल आइम्मा की तरफ इशारा किया। जैसे इशारा किया तो 2-4 जो आपके चाहने वाले थे उनके माथों पे शिकने आ गई कि ये तो बच्चा है, ये तो 3 दिन का बच्चा है, ये कैसे इमामत का मनसब संभालेगा? तो इमामुर रिज़ा का जुमला सुन लीजिए जो खासा है, तीसरा वो आपको समझ आ जाएगा। इमाम फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों ये बताओ कि हज़रत ज़करिया के बेटे याहिया ने सिग़र सिन्नी में बोझ नबूवत का उठाया था या नहीं, और 3 दिन के ईसा ने नबूवत उठाई या नहीं? जो खुदा याहिया को 3 साल में नबूवत दे सकता है, ईसा को 3 दिन में दे सकता है, वो मेरे लाल को भी इमामत दे सकता है। बिस्मिल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे। गोया अच्छा ये भी अब समझ लीजिए, ये इसी तीसरे खासे में एक जुमला ये भी आएगा, हमारे आइम्मा में से कम उम्र तरीन इमाम यही, इतनी किसी की कम उम्र नहीं जितनी हमारे नवे इमाम इमाम मोहम्मद तकी जवाद, टोटल 25 साल 3 महीने 12 दिन। सबसे कम उम्र जो है हमारे आइम्मा में वो इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम की है। अच्छा, इमाम का अपना जुमला भी सुन लीजिए, ये तो उनके बाबा का जुमला था, इमाम का अपना जुमला। इमाम तशरीफ ले गए, 8 साल के थे जब शहीद हुए हैं इनके बाबा। 8 साल में मनसब इमामत पर ये फायज हो गए। तो जा रहे थे, बगदाद में चल रहे थे, तो एक साहब ने पूछा कि कैफा तहमिलु या गुलाम विज़रल इमामते, ऐ जवान, ऐ बच्चे, बल्कि गुलाम कहते हैं बच्चे को, ऐ बच्चे साहिबजादे, आप इमामत का बोझ कैसे उठाएंगे? अब इमाम होता है ना। इमाम ने फरमाया कैफा हमला विज़रन नबुव्वत ईसा, जिस तरह ईसा ने गहवारे में नबूवत का बोझ उठाया था, मैं 8 साल में इमामत का बोझ उठाया।
बिरादर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अलहाज सैयद अली हैदर आबदी साहब क़िबला भी आ गए हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको भी ज़िंदा व सलामत रखे। अभी मैंने आपकी खिदमात आलिया में 3 खासे अल-खसाइसुल जवादिया में से 3 खासे आपकी खिदमत में ज़िक्र किए। अच्छा, इसी तीसरे खासे में ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाइए। याद होगा, मैंने देखता हूँ उमूमन मैं पहले सारे जो खिताबात हैं उनको देख लेता हूँ कि कोई रिपीटिशन ना करूँ, कोशिश तो करता हूँ कि रिपीट ना करूँ। तकरीबन मैं मेरे ख़्याल में यहाँ पर कम से कम 15 से 16 खिताब कर चुका हूँ इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद पर, इस जगह जो कि मौजूद है। उनमें से एक खिताब ऐसा था कि वो मैंने तकरीबन दीवारों से किया था। वो हमारे हाजी साहब थे और मैं था। उस दिन इत्तेफाक से कोई मौसम ऐसा था कि कोई आया नहीं था, तो वो अगर रिपीट हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। ये अभी तीसरे खासे में है। वहाँ तशरीफ़ ले गए तो किसी ने कहा कि आप मामून के दरबार में चलें, वहाँ कुछ क्वेश्चनर है, कुछ सवालात हैं, कुछ मुनाज़िर बैठे हैं। वो मुनाज़रे जो पढ़े हैं वो नहीं, ये आपने नहीं सुने, जो मैं अभी अर्ज़ करने वाला हूँ ये आपने नहीं सुना। कुछ मुनाज़िर वहाँ बैठे हैं तो तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक मुनाज़िर खड़ा हुआ और उसने कहा कि आपके जद की कुछ हदीसें हैं, ज़रा उनकी वजाहत फरमा दीजिए। आपने फरमाया कि बताइए कि क्या हदीसें हैं। पहली हदीस ये है, आपके जद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुलानुन सय्यदो कुहूलिल जन्नत। अब ये मैं फुलान मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान भी जाना होता है ना। फुलानुन सय्यदो कुहूलिल जन्नत। फुलान जो आपके रिश्तेदार हैं ना, फुलान जो आपके हुजूर के यानी रिश्तेदार, हुजूर के, आपने फरमाया हुजूर ने फुलान जो रिश्तेदार हैं मेरे, ये मुझे खबर दी है जिब्रील ने अल्लाह की तरफ से कि वो जन्नत में बूढ़ों के सरदार हों। ये एक हदीस है, इसकी जरा वजाहत फरमा दे। सरकार ने फरमाया कि अय्युहल मुनाजिर हाजा महाल, ये मेरे जद का तो जुमला हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? ये मलिक साहब कल थे, ये नहीं पढ़ा था जो आप पढ़ रहा हूं, ये नहीं कहा। नहीं, मैं बताता हूं, अभी जरा रुक जाइए। जी हाँ, जी हाँ, आपको मैं जो जहां ले जा रहा हूं इंशाल्लाह आप दुआ देंगे। सरकार ने फरमाया कि बादा गदीरन, ये है जो नहीं पढ़ा था। बादा गदीरन, गदीर के बाद आलन जद्दी, मेरे जद रसूल ने मिंबर से ऐलान किया था, कसुरल वज़्ज़ाऊन व कसुरल कज़्ज़ाबून, मेरे बाद हदीसें घड़ने वाले भी बहुत होंगे, झूठ बोलने वाले भी बहुत होंगे। हैं मास्टर जी, इसे कहते हैं नक़ज़ी जवाब, वो मुंह तोड़ने वाला, ये नक़ज़ी जवाब होता है। सरकार ने फरमाया ये महाल है, मेरे जज ये नहीं कह सकते। वो मुनाज़िर भी बड़ा हट्टा कट्टा 80 प्लस का, ज़ाहिर दरबार का मुल्ला, मुर्गों चरगों वाला। उसने कहा कि कोई रीज़नेबल बात बताएं। ये ठीक है, आपने कहा होगा आपके जज ने, ये कैसे यकीन है कि ये झूठी हदीस है? हमने तो सुना है, हमने तो यही हम तक तो पहुंची है कि आपके जज ने कहा था। आपने फरमाया ये इसलिए महाल है कि लैसतिल कुहूलो फिल जन्नत, जन्नत में तो बूढ़ा एक नहीं होगा, सरदार किसका होगा? जन्नत में तो कोई बूढ़ा ही नहीं। और नबी के कलाम में ये इमाम है, सुभान अल्लाह, ये तीसरा खासा चल रहा है अभी बचपन वाला। ये इमाम है, इमाम का कलाम, इमाम इमामुल कलाम। जो इमाम का कलाम होता है वो कलाम का इमाम होता है।
امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس کے ہاں کنٹرڈکشن نہیں ہوتا، نبی کے کلام میں کنٹرڈکشن نہیں ہوتا، اس لیے یہ بالکل درست نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہ وہ نبی ایک طرف کہہ رہا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دوسری طرف کہہ رہا ہے فلان سید کہول الجنہ۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا ایک اور بھی حدیث ہے سرکار، یہ بھی بتائیے، بھرا ہوا مجمع ہے، ایک اور حدیث بھی ہے، فلان و فلان فلان و فلان مثل جبریل و میکائیل، فلاں اور فلاں جو رشتہ دار تھے نا آپ کے جد کے، وہ دائیں بائیں والے، وہ جو رشتہ دار تھے، وہ ایک جبریل کی مثل تھا، ایک میکائیل کی مثل تھا۔ جو امام نے جواب دیا ہے، سکہ بند کر دیا، فرمایا انہما لم یشرکا طرفت عین ابدا، نہ جبریل نے کبھی شرک کیا نہ میکائیل نے کیا۔ نہ جبریل نہ جبریل نے شرک کیا نہ میکائیل نے، وہما یہ جو دونوں تھے اشرکا، یہ تو دونوں عرصہ دراز مشرک رہے، ثم تابا فسلما، پھر وہ توبہ کر کے مسلمان ہوئے، تو یہ جبریل و میکائیل کی طرح کیسے؟ نہ انہوں نے شرک کیا، نہ توبہ کی، نہ مسلمان ہوئے۔ عجیب ہے۔ اچھا ایک سوال سرکار اور بھی ہے۔ اچھا اور کیا سوال ہے؟ کہا کہ فلان، اب ایک پہ آ گئے، ایک پہ، کبھی دو پہ کبھی ایک پہ، اب پھر ایک پہ آ گئے، فلان سراج الجنت۔ کیا بات ہے، ان کی محنت کی داد دینا۔ میں نے کل کہا ہے فیلاڈلفیا میں، دیکھیے اگر مخالف اچھا کام کرے داد دینی چاہیے۔ انہوں نے جو جھوٹ بنائے ہیں ان میں محنت بہت کی، بڑی محنت کی ہے۔ فلان، بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، اتنا ہی وقت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی جلدی گھر بھی تشریف لے جائیں، اور انشاءاللہ پھر اگلے سنڈے کو تو پھر شیر پنجاب تشریف لائیں گے، وہ مجلس پڑھیں گے امام محمد باقر علیہ السلام کی، حضرت مسلم، وہ تو پڑھیں گے ہم۔ عید غدیر انشاءاللہ جمعے کو ہم رکھ رہے ہیں، ماسٹر جی انشاءاللہ کروا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، بہت بڑے لیول پر جمعہ آئے گا جو 7 والا، 7 کو انشاءاللہ مغرب کے بعد جشن ہوگا، اور انشاءاللہ 2 سے 3 گھنٹے جاری رہے گا۔ جو جلدی سو جاتے ہیں وہ بے شک نہ آئیں، وہ جاگنے والوں کے لیے ہے۔ ماسٹر جی تو رات کے شہزادے ہیں، تو انشاءاللہ وہ جشن ٹاپ کا ہوگا اللہ کے حکم سے، اور وہ اتفاق سے وہ دن ہے، اتفاقاً وہ دن آ گیا ہے، تو بہت اچھا رہے گا، اسی دن بڑا لطف آئے گا۔ جی ہاں، میں اب آپ کی زحمتوں کو ختم کروں، ایک پیغام بھی چھوٹا سا دینا ہے، پہلے وہ دے دیتا ہوں، ایک پیغام لے لیجئے۔ ایک صاحب ہیں، ان کے والد اور والدہ دونوں دشمن اہل بیت، یہ حضرت کے زمانے کے، اور یہ سرسخت محب اہل بیت، یہ تو شیعہ ہے، ماں باپ ناسبی ہیں، ناسبی۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ ناسبی کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ کی پناہ۔ تو اب یہ پریشان ہو کر خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ سرکار ماں بھی ناسبیہ ہے، باپ بھی ناسبی ہے، اور میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں سرسخت آپ کا شیعہ محب ہوں، ان سے کیسے رفتار رکھوں، کیا میں ان سے میل جول کیسے رکھوں؟ آپ نے عجیب پیغام دیا، 4 پیغام ہیں، دیکھیے جتنے بیان کر سکتے۔ پہلا پیغام فرماتے ہیں کہ المدارات خیر من المکاشفہ،
لڑنے سے بہتر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لو۔ ناسبی سے ذرا غور کریں، امام کہاں پہنچانا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو؟ ناسبی سے، اس متعصب سے، ماں باپ سے بہتر ہے انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لو۔ اس کو کہتے ہیں کرٹسی، المدارات کا ترجمہ ہوتا ہے کرٹسی، رواداری۔ رواداری پیدا کر لو، ان سے رواداری رکھو۔ یہ پہلا جملہ آپ نے فرمایا۔ دوسرا جملہ فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، گھبراؤ نہیں، تکلیف کے بعد راحت ضرور ملے گی۔ تیسرا جملہ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کر، عاقبت متقین کی ہے۔ چوتھا جملہ، یہ آج کا ماحصل ہے آپ کی خدمات عالیہ میں، یعنی امام ایسا معاشرہ چاہتے ہیں، یہ معاشرہ امام چاہتے ہیں، ایسا معاشرہ اسٹیبلش ہو۔ چوتھا جملہ ثبتک اللہ علی ولایت من ولیت، اللہ تجھے ان تین کاموں کے عوض ان کی ولایت پہ ثابت قدم رکھے جن کو تو نے دل سے ولی مانا ہے۔ بس تقریر یہاں تمام ہوئی۔ نیکسٹ وزٹ میں جب وہ گیا، نیکسٹ وزٹ میں تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہ سرکار وہ تو دونوں کنورٹ ہو گئے، آج تو مجھ سے بھی اعلیٰ شیعہ ہو گئے، مجھ سے بھی اعلیٰ محب۔ یہ ہے امام کا میسج میرے لیے، آپ کے لیے، معاشرے کے لیے۔ لوگوں کو محبت سے اٹریکٹ کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے نہیں۔ یہ ہوئی، پیغام ہوا تمام۔ اور اب ذرا ایک جملہ اور کہہ دیں بس اسی پر، اس کے بعد پھر انشاءاللہ زندگی ہے تو آئندہ وہ جملہ سن لیجئے۔ فلانون، یہ ساری تقریر ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف، یہ واقعاً عجیب جملہ ہے، یہ آپ گھر جائیں گے تو دعا دیں گے۔ فلانون سراج الجنت، فلان صاحب جو ہے نا سرکار، یہ آپ کے جد نے کہا ہے کہ وہ جنت کا چراغ ہے۔ سبحان اللہ، جنت ٹمٹما رہی ہے ان بزرگوار کے نور مجسم سے۔ کیا جملہ ہے واقعی۔ جی ہاں، فلاں جو صاحب ہے نا سرکار، آپ کے جد کے رشتہ دار، آپ کے جد نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ سراج ہے۔ سراج، امام سراج وہاج ہے نا آپ کے جو دوست ہیں، ہاں یہ سراج ہے، یہ سراج ہے جنت کے۔ سرکار نے بھرے دربار میں عجب جملہ کہا، فرمایا وفیہا آدم و محمد والانبیاء، اس جنت میں تو آدم سے لے کے محمد تک سارے نبی ہیں۔ کیفا لا تضیء الجنت بنور الانبیاء وتضیء بہذا السراج، وہ جنت نبیوں کے نوروں سے نہیں چمکتی، اس کنورٹر کے نور سے چمک رہی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی مؤمنین اور مؤمنات، جتنے بچے بزرگ خرد آج تشریف لائے ہیں، کوئی بھی اس مجلس سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ اللہ کریم آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ آپ سب کی باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جناب قبلہ مولانا عابدی صاحب کے مرحومین کی مغفرت ہو، میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب سے قلب مقدس سے
इमाम जवाद को खुशहाल फरमाए, दुनिया में ज़ियारत हुसैन, आखिरत में शफाअत हुसैन नसीब हो। बस जुमला, दो से ज़्यादा जुमले नहीं कहूँगा मसाइब के। पहला जुमला तो ये है कि हमारे इमाम को वो जहर दिया जो जहर हिलाहिल था। जहर हिलाहिल के बारे में मैंने झंग के एक हाजिक से पूछा था। झंग का बहुत बड़ा तबीब हकीम था। मैंने उनसे पूछा था कि जहर हिलाहिल क्या होता है। उसने कहा अगर एक चुटकी नदी में डाल दी जाए तो नदी में मछलियां मर जाती हैं। आपने सुना है कि जो जहर इमाम हसन को दिया गया, उसने इमाम पाक के जिगर के 70 टुकड़े किए थे, 70 टुकड़े कर दिए थे। ये जिगर को कबाब कर देता है जहर हिला। जी हाँ, ये ऑर्गन्स को उड़ा देता है, खत्म कर देता है, आनन फानन बंदा खत्म हो जाए। हमारे हर इमाम को इन मलाईन ने जहर हिलाहिल दिया, और वही जहर हमारे नवे इमाम को भी दिया। अफसोस ये है कि कुछ हमारे इमाम वो हैं जो आलम गुर्बत में दुनिया से गए। मसलन इमाम मूसा काजिम जब गए तो कोई बेटा नहीं था, 18 बेटे हैं, कोई था ही नहीं, कोई रोने वाली बेटी नहीं थी। इमाम रज़ा, उनकी भी 6 औलादें लिखी गई हैं, मगर जो नस्ल चली है वो इन्हीं से चली, इमाम तकी से। कोई नहीं था पास। इमाम जवाद की भी ये गुर्बत है कि पास कोई नहीं था। जब कोई पास नहीं होता तो यही सुना है कि फिर जिसको जहर दिया जाता है, कभी वो दाएं हाथ मारता है, कभी वो बाएं हाथ मारता है, कभी आगे गिरता है, कभी पीछे गिरता है। अल्लाह अकबर। इमाम नकी भी सिगर सिन्नी थी उस वक्त, वो तशरीफ़ लाए हैं तय्युल अर्ज़ के ज़रिए। तशरीफ़ हमारे आइम्मा के पास तय्युल अर्ज़, वो ज़मीन को लपेट लेते, वो तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से अपने बाबा को गुस्ल भी दिया है, कफन भी पहनाया है, दफन भी किया है। मैं इतना ही कहूँगा, मेरे मौला आप बड़े गरीब हैं काज़मैन में, मगर एक गरीब आपका जद वो भी गुज़रा है कि जिसका जनाजा 4 मज़दूरों ने उठाया था, कोई जनाजा उठाने वाला न था। और फिर मैं कहूँगा ए मूसा काज़िम, आपका जनाजा चलिए मज़दूरों ने उठाया, उठा तो लिया, कोई नहीं था करबला में जो आबिद बीमार से कहता कि अपने बाबा का जनाजा पढ़ लो और मैयत हमसे उठवा लो। न दफन हो सकी लाश मेरे मौला की, न जनाजा हो सका और न कफन दिया गया। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माबूद, इस तवस्सुल को कबूल फरमा। आज के बानियान मजलिस हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिज़वी और रिज़वी फैमिली को इस मजलिस के इनेकाद पर अजर व जज़ा मरहमत फरमा। अलमहरी सेंटर के जितने खिदमत गुजारान हैं उन्हें ज़िंदा और सलामत रख। जितने मोमिनीन मोमिनात आज की मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं सबको खैर व खूबी से रख, इनके घरों में सेहत और सलामती अता फरमा, इन्हें दौलत से, फरावान दौलत से नवाज दे, और हम सब का ख़ातिमा अलल खैर फरमा, और हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ।